और अब बात करते हैं मुद्दे की। जी हां, और आज मुद्दे की बात यह है कि कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। असल में उन्नाव पुलिस कन्नौज पुलिस के साथ अपहरण के एक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी और इस दौरान सांसद समर्थकों ने पुलिस के काम में बाधा डाली और अपहरणकर्ताओं को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की कोशिश की। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों से मारपीट की गई। जानकारी के मुताबिक उन्नाव के औरास पुलिस अपहरण के एक मामले में अपहरण को छुड़ाने के लिए कन्नौज शहर कोतवाली क्षेत्र पहुंची थी। यहां कन्नौज पुलिस के सहयोग से उन्नाव पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। मौके पर सुब्रत पाठक के समर्थकों ने अपहरणकर्ताओं को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने का प्रयास किया था। इस दौरान पुलिस टीम ने विरोध किया तो उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर दी। कन्नौज शहर कोतवाली के चौकी प्रभारी मंडी की तहरीर पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक समेत 10 नामजद और 42 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि पुलिस वालों ने कन्नौज पुलिस वालों की किस तरीके से पिटाई की गई है। सांसद सुब्रत पाठक के ऊपर एफआईआर जनता पूछ रही है कि आखिर कब होंगे गिरफ्तार और इन भाजपाइयों से बचने के लिए पुलिस क्या बुलडोजर के पीछे छुपकर अपनी जान बचा रही है। ये सारे ट्वीट में बड़ी बातें लिखी गई हैं समाजवादी पार्टी की ओर से और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं कि भला तमाचा मार सांसद पर कौन मेहरबान है जो अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि सबूत भी सामने आ चुका है। मुद्दे की बात आज यही है कि भला इस तरीके की गुंडई अगर सांसद महोदय करते नजर आएंगे तो भला आम लोगों से हम किस तरह के व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। ये प्रदेश की सुरक्षा ठीक हो, प्रदेश में आम जनमानस के समक्ष समस्याएं ना हो, इन सब चीजों को ये देखते हैं। ये जनप्रतिनिधि होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, लेकिन अगर इनकी ओर से इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया, इस तरीके की गुंडाई की जाएगी तो भला क्या उम्मीद की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर ये सारी तस्वीरें सामने आने के बाद अब एक्शन क्या होता है, क्या कार्रवाई की जाती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। सांसद जी अपनी गाड़ी से उतरते हैं रौब झाड़ते हुए और जिसके बाद यहां पर जब कोतवाली इंचार्ज के साथ झड़प होती है तो ना इधर देखते ना उधर और ताव में आकर उसे तमाचा जड़ देते हैं। और आज इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मुद्दे की बात में कई खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उत्कर्ष सिन्हा साहब हैं हमारे साथ में, चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका हम परिचय कराएंगे। फिलहाल अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज चंचल यादव जी के साथ में शुरुआत करना चाहूंगी। चंचल जी, 2019 में आपके किले को भेदकर सुब्रत पाठक ने बीजेपी के झोले में कन्नौज की सीट डाली थी। बीजेपी बड़ी खुश थी कि भाई समाजवादी पार्टी का एक किला जो है वो हम भेदने में कामयाब हो गए। मुझे बड़े परेशानी के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आज के इस मुद्दे पर हमने जब बीजेपी प्रवक्ताओं से संपर्क करने का प्रयास किया तो कोई भी टीवी पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। खैर, कोई दो बड़ी बात नहीं है क्योंकि मुद्दा ऐसा था कि किन शब्दों से वो अपने आप को डिफेंड कर पाते, लेकिन फिर भी आपके पास मौका है, क्या कुछ कहेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की ओर से ट्वीट किया गया है, लगातार हमला बोला जा रहा है, इस तरीके का व्यवहार। सुब्रत पाठक अब तक अखिलेश यादव को गुंडों की पार्टी का अध्यक्ष कहते आए हैं, अब खुद गुंडाई कर रहे हैं, कुछ कहेंगे आप। देखिए, बात तो सुब्रत पाठक की नहीं है। अगर आप देखिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देखिए इनके जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, अधिकतर लोगों के खिलाफ जो मामले हैं, अगर आप एडीआर की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा अगर मामले किसी भी पार्टी के नेताओं के ऊपर है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर है। ये झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि सपा के लोग गुंडे लोग हैं, माफिया लोग हैं। हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव, जिनके ऊपर भी कोई आरोप लगता है, तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किए। आपने देखा होगा, अच्छा हमारी सरकार जब रही है तो उस समय भी अपराधियों के ऊपर सदैव लगाम लगाने का काम किया गया। और आज अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। मैं आपको बताऊं, क्या कोर्ट, क्या कचहरी, क्या अस्पताल, क्या नाम है, वीवीआईपी एरिया जो हमारे लखनऊ के अंदर जो है, जो वीवीआईपी कॉलोनियां, वहां पे सरेआम दिन दहाड़े घटनाएं हुई। इसलिए आपको देखा होगा लखनऊ के अंदर सरेआम शूट आउट हुआ था कटौता पेट्रोल पंप के सामने। लखनऊ के अंदर कमलेश तिवारी की हत्या होती है। अब पूरे प्रदेश में कोई जिला नहीं आप बता पाओगे जहां पर आए दिन कोई न कोई बड़ी घटना न घट रही है। और हमारे मुख्यमंत्री सदैव कहते हैं कि अपराधी थरथर कांपते हैं। अगर अपराधी थरथर कांप रहे होते तो सोचिए, कोर्ट के अंदर जो माननीय जज साहब जो है टेबल के नीचे छुप करके अपनी जान बचाते हैं, सोचिए क्या स्थिति नहीं होगी जब हमारे देश में न्याय देने वाला व्यक्ति
जिसको छुपना पड़ रहा है जी। ये कैसी सरकार है, ये कैसे लोग हैं और देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरे देश की स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने लाइव मर्डर हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहले कभी हुआ होगा, वो भी सांसद और विधायक का मर्डर, जो पूर्व सांसद रहे, पूर्व विधायक रहे, चाहे जो भी क्रिमिनल हिस्ट्री रहे, कुछ भी रही हो, लेकिन ये तरीका जो है, इस तरीके का समाजवादी पार्टी हमेशा विरोध करती रही है। सबसे पहली चीज है, आज जो विषय है, आपने देखा होगा सुब्रत पाठक, ये एक अहंकारी सांसद, एक घमंडी सांसद, गुंडा सांसद, सरेआम जो है थप्पड़ मारता है पुलिस के ऊपर। कितनी शर्म की बात है, ये थप्पड़ केवल उसने पुलिस के ऊपर नहीं मारा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन और शासन के ऊपर तमाचा मारने का काम किया है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये सच बताऊं, ये न्यायपालिका के ऊपर तमाचा मारने का काम किया है। इस तरीके से लोग, आम आदमी अपनी रक्षा कर पाएंगे जब पुलिस सुरक्षित नहीं है, जब लोग सुरक्षित नहीं है, प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, जेल सुरक्षित नहीं है। ऐसी कौन सी जगह जो सुरक्षित है आज उत्तर प्रदेश में? ठीक है, ठीक है चंचल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात की एक्शन किस तरीके का लिया जाएगा। और देखिए, एक तरफ वीडियो हम दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से कार से उतरते हैं सांसद जी, और जिसके बाद आओ देखते हैं नेताओं और सीधा थप्पड़ जड़ देते हैं। बताया जा रहा है नोक-झोंक हुई, कहासुनी हुई, जिसके बाद उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने पुलिसकर्मी को थप्पड़ लगा दिए हैं। अब हम आपको वो ट्वीट भी दिखाते हैं जो समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की ओर से किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, खुद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और लिखा कि पुलिस वालों ने कन्नौज के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के ऊपर एफआईआर। जनता पूछ रही है कि भला कब होंगे गिरफ्तार। इन भाजपाइयों से बचने के लिए पुलिस क्या बुलडोजर के पीछे छिपकर अपनी जान बचाए। देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, साफ तौर पर उन्होंने सुब्रत पाठक को कटघरे में खड़ा किया और एफआईआर तो हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जनता पूछ रही है कि गिरफ्तारी कब होगी। ऐसे में जब सबूत भी सामने है, तस्वीरें भी सामने हैं, और आपको बता दें कि लगातार इसी पर हम बात कर रहे हैं। और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ में अमिताभ ठाकुर जी हैं, पूर्व आईपीएस हैं, और कुलदीप मलिक जी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले अमिताभ ठाकुर जी के पास जाऊंगी। अमिताभ जी, बहुत स्वागत आपका। आप पूर्व आईपीएस रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके की घटना सामने आई है, सांसद महोदय से क्या इस तरह की उम्मीद होती है? क्योंकि कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों में और पुलिस के बीच तो सामंजस्य होना चाहिए ताकि प्रदेश का, देश का या फिर किसी भी जिले का विकास हो सके। लेकिन अगर ऐसे जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार कहलाते हैं, जो लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं, अगर इस तरीके की ओछी हरकत करेंगे, मारपीट करेंगे पुलिस के साथ, तो किस तरीके से आगे चलेगा काम? देखिए, मैं इसमें इतना ही कहूंगा। हाँ, तो इस मामले में मैं और मेरी पत्नी नूतन ठाकुर हम लोग कन्नौज गए थे। हम लोगों ने वहाँ पे मौके पे तमाम चीजों को देखा, जाना परखा। जिस प्रकार से इन्होंने किया, सांसद ने जो गतिविधि की, जो हरकत की, वह तो अपनी जगह है ही है। उससे भी ज्यादा खतरनाक और कष्टप्रद जो पुलिस का रवैया रहा, वह रहा जी। जब हम लोग जो पुलिस वाले पिटे, जो एफआईआर दर्ज की गई, उसमें तो मेरे ख्याल से 12-15 पुलिस वाले उसमें गवाह हैं। एक भी पुलिस वाला अपनी गवाही नहीं देना चाह रहा, डर के मारे वो उसकी हालत खराब है। जब हम मंडी पुलिस चौकी गए, जहां पर सांसद ने पिटाई की थी, घटना घटी थी, पुलिस चौकी वाले सारे लोग चौकी छोड़ के हमारे डर से भाग गए कि उनको सच न बोलना पड़े। जब हम कोतवाली सदर गए, वहां पर फिर हमने देखा इंस्पेक्टर सहित सारे लोग भाग गए, केवल संतरी बचा हुआ था, कोई और डे अफसर तक गायब थे। जब हम एसपी कार्यालय गए, एसपी ऑफिस छोड़ के भाग गए थे, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। एडिशनल एसपी मिले, वो एक ही शब्द बोल रहे थे, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोई भी सवाल पूछो, थैंक यू सर। जैसे कि उनको लग रहा हो कि उनके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, सांसद जी और माननीय जी और फला माननीय जी नाराज न हो जाएं जी। तो जो खतरनाक पहलू है, सांसद जी का मन क्यों बढ़ा हुआ है, वह खतरनाक पहलू है। वह इसका कारण यह है कि मौजूदा सरकार में सीधे सीधे दो ग्रुपों में बांट दिया गया है लोगों को। एक वह जो इनके साथ है, एक जो उनके विपक्ष में है। जो विपक्ष का सांसद है, विपक्ष का विधायक है, विपक्ष का पूर्व मंत्री है, अब मुख्यमंत्री भी है विपक्ष का, और हमारे जैसे तो छोटे लोगों की गिनती छोड़ दीजिए। उनके लिए इनकी अलग नीति है। पुलिस का रौद्र रूप आप देख लीजिए, आम जनता को तो कीड़े मकोड़ों की तरह समझ रहे हैं। और जो रूलिंग पार्टी का कोई भिनगा भी पहुंच जाए तो उसके सामने बिल्कुल नतमस्तक, जैसे एक बिल्कुल ही लॉयल
डॉग की तरह मैं कह सकता हूँ, पालतू कुत्ता जो कहते हैं उसकी तरह बिल्कुल शांत, स्नेहिल और बने रहते हैं, बिल्कुल मिमियाते हुए। जी अमिताभ जी, भाई इतना व्याप्त है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, आपने बड़ी अहम बात कही कि देखिए एक तरफ सांसद जी के रवैये को लेकर तो हम बात कर ही रहे, लेकिन दूसरी ओर पुलिस का इस तरीके से पीछे हट जाना भी मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आमतौर पर पुलिस तो लोगों को सुरक्षा देती है, अगर इस तरीके की घटना होती है तो पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन अगर अपने ही ऊपर हमले पर पुलिस सामने नहीं आएगी और साफ तौर पर कुछ नहीं कहेगी तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर किस दबाव में, किस डर में पुलिस कर्मियों को ऐसा करना पड़ रहा है। आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं और भी मेहमान है। अमिताभ जी बने रहेगा, आगे फिर से आपके पास आएंगे। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से कुलदीप मलिक जी हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। कुलदीप जी, आपने सुन लिया, देखिए बीजेपी के सांसद जी हैं जिन्होंने पुलिसकर्मी पर थप्पड़ जड़ दिए। सांसद से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो सभ्य समाज से आता है, वो एक जनप्रतिनिधि है और एक सभ्य व्यक्ति के तौर पर व्यवहार करेगा, सामाजिक व्यक्ति के तौर पर व्यवहार करेगा, लेकिन इस तरीके से ताव में आकर पुलिसकर्मी पर थप्पड़ जड़ देना, क्या कहेंगे आप? बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। इस तरीके की जो भी घटनाएं होती है, इनकी आप जितने भी कटु शब्दों में जो है इनकी निंदा की जाए उतनी कम रही, क्योंकि यहाँ पर जो सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। और आज देश में जिस तरीके से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो भाई ये तो सांसद जो है कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सांसद होना अपने आप में देश में किसी भी तरीके का अपराध कर सकता है। आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को कह सकूं कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी, कैसे होगी, आप इसको भी देखिएगा। अरे इस देश में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर जो है यौन शोषण का आरोप है, उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। इतना बड़ा आंदोलन देश के अंदर चल रहा, इन्होंने तो जो है थप्पड़ ही मारा। और मैं तो कह रहा, जिस तरीके से वीडियो दिखाई गई, एक के बाद एक कई थप्पड़, और ऊपर से कोई पुलिस वाला बोलने को तैयार नहीं। भाई एक बात बताओ, अगर न्यायालय में केस जाएगा, न्यायालय भी गवाही पे चलता है, जब इनके खिलाफ कोई गवाह देने के लिए कोई तैयार नहीं है, हाँ। तो ये कैसा लोकतंत्र, किस तरीके का लोकतंत्र, कैसे हम न्याय की उम्मीद करेंगे? गिरफ्तारी इनकी कैसे होगी, कैसे न्यायालय? ठीक है, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये कि गिरफ्तारी कैसे होगी, और सबसे बड़ी बात ये भी कि डर किसका है, आखिर एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया जा रहा। अभय हमारे साथ में, हमारे संवाददाता भी बने हुए कन्नौज से। अभय, पूरा मामला क्या था, विस्तार से जल्दी से आप बताएं। अभय, आवाज पहुंच रही है आप तक? अभी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उत्कर्ष सिन्हा साहब हमारे साथ में लगातार बने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। उत्कर्ष जी, आपने सुन ही लिया होगा, अभी अमिताभ जी ने जो बात कही वो बेहद अहम है कि देखिए सांसद के रवैये पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पुलिस का बैकफुट पर आना ये भी बहुत बड़ी बात है। हमें जितनी जानकारी मिली वो ये है कि जिस पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई, वो फिलहाल छुट्टी पर भेज दिया गया है या चला गया है। ये सच कितना है ये तो खैर भगवान जाने, लेकिन बावजूद इसके क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? सांसद जी से किस तरीके के रवैये की उम्मीद की जाती है? अगर वो एक पुलिसकर्मी पर थप्पड़ जड़ सकते हैं तो उनके लिए आम जनमानस भला कितना तवज्जो रखता होगा? गरिमा, सुब्रत पाठक का ये कारनामा पहली बार हुआ है ऐसा नहीं है। बिल्कुल, तहसीलदार पर भी उन्होंने एक बार मारपीट हुई थी तहसीलदार के साथ। तहसीलदार के घर में घुस के जो तांडव इन्होंने मचाया, उसके बाद फिर हालांकि उस मुकदमे में जब बरी हुए तो इनके मीडिया सलाहकार का यह कहना था कि मामला ही झूठा था भाई साहब, तो उसमें फिर वो खारिज होना ही था। एक बार भी यही कहा जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से वो वीडियो आ गया है। बिल्कुल, और वो वीडियो जो है उसको कैसे झूठ बोलेंगे। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो देखिए आप देखिए 3 सांसदों की बात देखिए। अजय मिश्रा टेनी, इतने बड़े उनके बेटे के ऊपर आरोप लगा, उसके बाद भी उनका पद नहीं बदला गया, हटा गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, मतलब ये कोई छोटा पद नहीं है, सारा कानून व्यवस्था उन्हीं के विभाग में है, रक्षा की बात है। ब्रजभूषण शरण सिंह, इतना हीनियस क्राइम, पॉस्को एक्ट लगा हुआ है मगर उस पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और अब सुब्रत पाठक। उत्कर्ष तो ये क्या बता रहा है? उत्कर्ष जी, माफी आपको मैं टोक रही हूँ, लेकिन एक सवाल और मेरे मन में है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मौजूदा जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, अगर हम इसकी बात करें तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें इस तरीके की बात सामने आई कि ये सरकार अपनी पुलिस को लेकर बड़े एक्शन में रहती है। सब मंजूर है लेकिन पुलिस कर्मियों पर हमला मंजूर नहीं है। इवन जो पुलिस के उच्चाधिकारी हैं वो भी यही कहते हैं
और साफ तौर पर खुलकर उस तरीके का एक्शन नजर भी आता है। हम चाहे तो विकास दुबे का मामला ले लें, जितनी तेजी, मैं ये नहीं कहती कि उस तरीके का एक्शन नहीं होना चाहिए था, हुआ, ठीक हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ था, इसलिए पुलिस कर्मियों ने बिल्कुल बेधड़क होकर यहां पर एक्शन लिया गया। उसके बाद जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में पुलिसकर्मी की जान गई थी, इसका भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर हमने देखा था कि मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हमारे पुलिसकर्मी की आपने जान ले ली और इस तरीके के एक्शन तो होंगे ही होंगे, एनकाउंटर्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन पुलिसकर्मी पर ही इस तरीके से फिर से हो जाना, क्या अब बीजेपी वही रुख अख्तियार करेगी? गरिमा, हाँ। आप इस बात को समझिए, आपने जो वारदात बताई, जितनी घटनाएं बताई, सब बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन इसके साथ आपको कई और घटनाएं भी देखनी है चाहिए दर्शकों को। 2017 के बाद से थानों में पुलिसकर्मियों के ऊपर कितने हमले हुए हैं, आगरा से लेके और अब कन्नौज तक। ऐसे हमले कई बार हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने किए, कई बार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए। तो जब बात पार्टी की आ जाती है, जब बात हिंदुत्ववादी संगठनों की आ जाती है, तो एक्शन वो नहीं होता है जो दूसरे मामलों में होता है, और ये फर्क है। तो जब आप सेलेक्टिव एक्ट में जाते हैं तो आप यही सब देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस, इतने गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर भी लगातार लगने शुरू हुए हैं। एक पुलिस का कप्तान हत्या की सुपारी देता है, लंबे टाइम फरार रहता है, उसके बाद सरेंडर करता है। गोरखपुर में कानपुर के एक व्यवसायी की पुलिस वाले ही हत्या करते हैं, वो मामला देख लीजिए। परसों कल का मामला देख लीजिए, परसों रात का, कि कानपुर देहात के एसएचओ और एसआई लूट करते हुए पकड़े जाते हैं। गोरखपुर में और संत कबीर नगर में पुलिस के दरोगा लूट करते पकड़े जाते हैं। तो पुलिस का एक चेहरा ये है, दूसरा चेहरा सरकार का है कि पुलिस के खिलाफ एक्शन करने वाले लोगों में क्यों आप सेलेक्टिव हो रहे हैं। कानून की परिभाषा तो ये है कि कानून सबके लिए एक बराबर है, लेकिन अगर कोई माफिया ये हरकत करता है तो आप गाड़ी भी पलटती है और सर बात वही है ना कि यहाँ तो दोनों ही सत्ता पक्ष के, भाई सत्ता पक्ष का पुलिस को कहना ठीक नहीं है, लेकिन कंट्रोल कहां से होता है ये तो हम सब जानते हैं। पुलिस कर्मियों को निर्देश कहां से मिलते हैं वो हम सबको पता है। शायद वही डर है, हाँ। शायद वही डर है जो अमिताभ ठाकुर जी अभी कह रहे थे कि जब ये कन्नौज गए और वहां पर कोई जुबान खोलने को तो छोड़ दीजिए, मिलने तक को तैयार नहीं है, थाना छोड़ के भाग जा रहे हैं, कप्तान मोबाइल बंद करके भाग जा रहा है, तो आखिर किस डर से? क्योंकि उसको ये यकीन है कि सरकार से उसको कोई संरक्षण नहीं मिलने वाला। ठीक है, ठीक है। और मुद्दे की बात आज ये है कि भला कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक पर कार्रवाई कब होगी, कब गिरफ्तारी होगी, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर इस बात की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको ट्वीट दिखाते हैं सबसे पहले, उसके बाद अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि पुलिस वालों ने कन्नौज के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के ऊपर एफआईआर कर दी है, लेकिन अब जनता पूछ रही है कि भला इन थप्पड़बाज सांसद पर गिरफ्तारी का हंटर कब चलेगा, कब एक्शन लिया जाएगा, और इन भाजपाइयों से बचने के लिए पुलिस क्या बुलडोजर के पीछे छुपकर अपनी जान बचाएगी? तो देखिए, अखिलेश यादव लगातार इस पूरे मामले में हमलावर नजर आ रहे हैं सुब्रत पाठक पर, और इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए अमिताभ जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। अमिताभ जी, आपने सुना कि देखिए हर व्यक्ति को यही लग रहा है कि सेलेक्टिव होना क्यों, क्योंकि अगर आप माफियाओं पर एक्शन ले रहे हैं तो ऐसे गुंडाई करने वाले सांसदों पर भी लीजिए ना, क्योंकि अगर आप पुलिस वालों पर थप्पड़ मार रहे हैं तो आम जनमानस का क्या हाल करते होंगे ये जब इनके पास जाते होंगे लोग। अमिताभ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अमिताभ जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चंचल यादव जी के पास जाते हैं। चंचल जी, मैं चाहती थी कि आज की हमारी चर्चा में कोई बीजेपी की ओर से बैठे ताकि उनसे हम सवाल कर सकें, आप भी कुछ सवाल कर सके, लेकिन बड़ी बात है कि कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन आप देखिए, अभी यहां पर यही बात निकलकर सामने आई कि सेलेक्टिव नजरिया भला क्यों? अगर माफियाओं पर एक्शन है तो चाहे गलत व्यक्ति काम करने वाला है, अपनी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, एक्शन लेने से क्यों डर रही है सरकार? से आप गिरफ्तारी की उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि आपके मुखिया लगातार ट्वीट कर यही डिमांड कर रहे हैं। देखिए गरिमा जी, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी, आपने देखा होगा, इनका अभी देखिए 9 साल कार्यकाल लोकसभा में हो गया है और सेंटर में, और अभी 6 साल हो गया हमारे अगले मुख्यमंत्री, कभी भी कोई गिरफ्तारी अपने नेताओं की नहीं करते हैं, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री की सजाती लोग हों,
उनकी कोई गिरफ्तारियां नहीं होती, चाहे जो इनकी पार्टी के जो नेता है क्रिमिनल्स है, आए दिन मैं बताता हूँ, अभी आपको देखिए, अभी कई सारी घटनाएं हैं लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखती। मैं तो सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद इतना करना चाहता हूँ क्योंकि आप इतने गंभीर मुद्दों के ऊपर आप डिबेट करते हो। आप, मुझे याद है कि बिलास में आपने एक जालौन में घटना घटी थी, आपने उसके ऊपर डिबेट की, पूरे देश की मीडिया ने एक दिन नहीं चलाया। एक एसएचओ ने लड़की के बाप को उसकी वीडियो दिखाई और उसको धमका करके उसे जो है वापस लेने के लिए अंत में बाप टूट गया और वो बाप टूट गया, उसको सुसाइड करना पड़ा। तो इसको लेकर के आपने डिबेट करी। मैं सच में आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। कम से कम लोकतंत्र का जो मीडिया का चौथा स्तंभ है, मीडिया लोकतंत्र का, वो आपने जिंदा कर रखा। मैं इसको धन्यवाद करता हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, आज ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, ये पहली बात तो जो भी भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, ये जो उनका नेता है वो गुनहगार रह ही नहीं जाता है। अभी अमिताभ सर बहुत वरिष्ठ आईपीएस हैं, बहुत ईमानदार आईपीएस हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर का, और इन्होंने इतनी बेहतरीन बातें की और खुद मौके वारदात पे पहुंचे। सोचिए लोकतंत्र के लिए कितना घातक है कि पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि कम से कम वो बात करे, कोई गवाही दे। आप सोचो आज ये दौर में उत्तर प्रदेश जी रहा है, तो कम से कम ये समझने की जरूरत है आज पूरे प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, एकदम पूरी तरीके से चरमरा गई व्यवस्था, जंगल राज है। आप केवल आपका भारतीय जनता पार्टी का मेंबर होना ही काफी है। मैं अभी सर ने बताया ना कि कोई भी एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा नेता, भैया नेता अगर थाने में बैठ जाता है तो उसकी जो है उसकी सारी की सारी सुनवाई होती है। आज पूरा थाना जो है एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा नेता चला रहा है। ठीक है, अमिताभ जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चंचल जी, अमिताभ जी है, उनके पास चलते हैं। अमिताभ जी, अभी उत्कर्ष जी कह रहे थे कि सेलेक्टिव नजरिया क्यों? अगर माफिया पुलिस पर किसी तरह का कोई हमला करता है, आप उस पर खूब एक्शन लेते हैं। अब जब आप ही के पार्टी के सांसद साहब ने थप्पड़ जड़ दिया, तब भला एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों आखिर इस तरीके के मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? आपको लग रहा है कि क्या ये सेलेक्टिव नजरिया सरकार कर रही है, ले रही है? अमिताभ जी, आवाज मिल रही है आपको? अमिताभ जी तक आवाज हमारी पहुंच नहीं रही है, उनसे जरूर जुड़ेंगे। सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी में जो लोग लाभ पा रहे हैं या जिन्हें रसूख मिल रहा है, या जो अफसर उनके निकट होकर लाभ पा रहे हैं, लाखों करोड़ों का नारा न्यारा कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो हम लोग जैसे लोगों की बात सुनते ही हम पर झपट्टा मारना और तमाम प्रकार के एलिगेशंस लगाना और उल्टे ये कहना शुरू कर दें। बट फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि सीधे सीधे दो वर्गों में लोगों को बांटा गया है। एक वर्ग मेरा, एक वर्ग हमसे अलग। बहुत पहले अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक वार के समय कहा था, दोज हु आर नॉट विथ अस आर अगेंस्ट अस। जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे खिलाफ है। और यह एक नई तरह की नीति थी। वह मुझे लगता है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश की इस नीति को अक्षरशः पालन मौजूदा भाजपा सरकार कर रही है कि जो उनके साथ नहीं है, उनके खेमे में नहीं है, वो उनके खिलाफ हैं। ठीक है। और अगर खिलाफ है तो उनको रौंद डाला जाए, खत्म कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, और जो साथ में उनके सारे गुनाह माफ है, सारे मतलब सारे। ठीक है, ठीक है, यानी साफ तौर पर पक्षपात की बात जो है वो नजर आती है। अब कार्रवाई का इंतजार जनता भी कर रही है। अभय भी लगातार कन्नौज से है। अभय, आपको आवाज मिल रही है हमारी? अभय अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी अभय, जी अभय, आपकी आवाज आ रही है। अभय, पूरा मामला क्या था? अब फिलहाल एक्शन कब तक हो सकता है? पुलिसकर्मियों ने क्या कुछ कहा है? और जिस पुलिसकर्मी पर थप्पड़ मारा गया था, जिस पर हाथ उठाया गया था, उसके भला क्या हालत है अभी? उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया आई? एफआईआर दर्ज हुई? क्या जानकारी है? जल्दी से विस्तार से बताएं। बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक जो भी मामला हुआ है वो सभी के संज्ञान में है। और दूसरी चीज, जिस पुलिस वाले ने, जिस एसआई ने यह मुकदमा दर्ज कराया है, वो वो छुट्टी पर चला गया है। वो और जितने भी उस एफआईआर में पुलिसकर्मी हैं, वो एक भी जनपद में नहीं है, सभी छुट्टी लेकर जनपद से बाहर चले गए। ठीक है, देखिए छुट्टी पर चले गए हैं सब। अभय, एक बात बताइए कि क्या आपके पास जानकारी है कि ये खुद से छुट्टी पर गए हैं या इन्हें छुट्टी पर बिल्कुल, बहुत बड़ा ये सवाल है कि छुट्टी पर गए या भेजे गए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस संबंध में बड़े अधिकारी जो भी हैं उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। ना तो अधिकारी फोन उठा रहे हैं
ना मिलने की जो मिलने की कोशिश करते हैं ना ही वो मिल रहे हैं। यानी पूरे अधिकारी कुछ भी मामले में बोलने को कोई तैयार बोलने नहीं को है। साफ तौर पर तैयार नजर नहीं आ रहा है। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता भी डिबेट में बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि शब्द नहीं है डिफेंड करने को। किन शब्दों से बचाएंगे अब आप अपने आप को, क्योंकि एक्शन तो लेना ही पड़ेगा आपको साफ तौर पर। कांग्रेस से हमारे साथ में प्रवक्ता हैं कुलदीप जी, उनके पास चलते हैं। कुलदीप जी, सरकार राम राज्य बनाने की बात कर रही थी, लेकिन जंगल राज जैसी तस्वीरें हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर गोलियां चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में हो चाहे हत्या हो जा रही है, या फिर कहीं भी बीच सड़क पर पुलिस अभिरक्षा में जो लोग होते हैं उनकी हत्या हो रही है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से पहले ही चरमराया हुआ है, दूसरी ओर जिन लोगों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, अगर वो ही इस तरीके की हरकत करेंगे, तमाचा मारने लग जाएंगे पुलिस अधिकारियों पर या पुलिस के लोगों पर, तो ये तमाचा असल में है किस पर? ये सरकार पर है? ये किस चीज का तमाचा है? ये किस पर पड़ा है तमाचा? कानून पर, न्यायपालिका पर? किस नजर से आप देख रहे हैं इसको? गरिमा जी, जहां तक आप जो है ये बात कर रहे हैं कि भाई सरकार इस देश में राम राज्य लाना चाह रही थी, उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाना चाह रही, आज देश के 142 करोड़ लोग पूरे के पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। हाँ। और मैं तो यहाँ पे एक बात कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कानून है, वो जो उनके नेता है उनके लिए वो कानून अलग है और आम इंसान के लिए कानून अलग है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, दूसरे प्रतिनिधि या इनके अगर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता ये कितना भी बड़ा कानून का उल्लंघन करो, इनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं होता। अभी एग्जाम्पल दिया गया, अजय मिश्रा टैनी जी के बच्चे ने किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ाई, क्या हुआ? अजय कुमार टैनी जी अभी भी जो है केंद्र में मंत्री है, उन जरा सी जूं तक नहीं रहेंगी। इसके बाद ब्रजभूषण सिंह को लेकर कितना बड़ा आंदोलन, और सबसे बड़ी बात, अगर मैं ब्रजभूषण सिंह के आंदोलन की बात करूं, वहां बात है वे गवाह भी कहीं ना कहीं पलटने शुरू हुए। यहाँ तो शुक्र है जो सांसद जी का थप्पड़ का मामला ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा, और पुलिसकर्मी बोलने को तैयार नहीं। आपके पत्रकार महोदय बता रहे हैं कि वहां पे सारे पुलिसकर्मियों को जो है छुट्टी पे भेज दिया गया, कोई बात करने को लिए तैयार नहीं। तो कहीं ना कहीं राम राज की हम बात कर रहे हैं, ये तो जंगल राज हमें देखने को मिल रहा। और शायद आज पूरे हिंदुस्तान की जो पब्लिक है, 142 करोड़ लोग जो है, ये सारी की सारी बातें देख रहे हैं। और आने वाले समय में अब तो जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं तो धन्यवाद दे रहा मीडिया कर्मियों का, इस तरीके के मुद्दे आप जो है मीडिया के ऊपर लेकर आ रहे हैं। अदरवाइज आज के समय में 90% मीडिया कहीं ना कहीं खामोश है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूं, दूसरे मीडिया कर्मियों से भी दिखाए, आज तक पे भी ऐसी खबरें चले, जी न्यूज पे भी ऐसी खबरें चले, इंडिया टीवी पे भी ऐसी खबरें चले, और ये देश के लोग इन नेताओं से पूछे, भारतीय जनता पार्टी वालों नेताओं से पूछे कि हम तो आपको रामराज बनाने के लिए आए, ठीक है, और आप इसे जो है जंगल राज में। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर राम राज्य बन रहा है या फिर जंगल राज, क्योंकि कानून व्यवस्था सबके सामने है। लेकिन दूसरी ओर अगर इस तरीके से जनप्रतिनिधि ही कानून को हाथों में लेने लग जाएंगे, तो भला आने वाले वक्त में हम एक अच्छे प्रदेश की भला कल्पना कैसे कर सकते हैं? जिस उत्तर प्रदेश को आप उत्तर प्रदेश बनाने का दावा कर रहे हैं, वो भला कैसे बन पाएगा? बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे और मुद्दे की बात आज यही कि भला इस तरीके से अगर सांसद इस तरीके से जनप्रतिनिधि व्यवहार करने लग जाएंगे, रौब में आकर, गुस्से में आकर गुंडाई करेंगे, तमाचा जड़ेंगे पुलिस अधिकारियों पर या किसी भी व्यक्ति पर, तो भला कैसे राम राज्य बनेगा? कैसे कानून जो है वो मजबूत हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब जनता ये पूछ रही है कि भला गिरफ्तारी कब होगी, एक्शन कब होगा और कब पूरी जांच हो पाएगी? मुद्दे की बात में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।